वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो भी कर लो मुर्गे जो है तलखी छोड़ नहीं रहे। तो दोस्तों, आज मैं शहर गया था तो कुछ चीजें लेकर आया हूँ। तो आओ बेटा, ये रखते जाओ मुर्गों को। तो दोस्तों, वो आपको शेयर करता हूँ जो चीजें हैं। आजकल दोस्तों मॉडर्न दौर हो गया है, मॉडर्न दौर है। तो कई पुराने शौकीन भी जो है वो नई नई चीज़ों पे आ गए। ग्लूकोस हो गया, कोई टैंक वैंक हो गया, ORS हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं उसके, तो हमें नाम भी नहीं आते। लेकिन मैं जो करता हूँ वही पुराना। साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है, तो जो करते हैं मैं उनको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया आगे जा रही है। लेकिन हम जो है उसी तरीके पे चल रहे हैं जो पुराने तरीके हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने के जो लोग थे, जो परिंदे थे या जो भी जानदार चीज़ थी, बैल होते थे, तो उनमें ताकत और स्टेमिना, और उसके बाद आपको मैं बताऊं बर्दाश्त ज़्यादा थी। आजकल उन मुर्गों में या उन इंसानों में वो इतनी, ना ही उनकी एज है, ना ही उनमें इतना स्टेमिना है दोस्तों। तो हम अभी भी तरीके जो कर रहे हैं वो पुराने ही तरीके आजमा रहे हैं, क्योंकि देसी तरीके में टाइम लगता है दोस्तों। जो ये अंग्रेजी तरीके आ गए, साइंसी तरीके आ गए, उनमें रिजल्ट फौरन आ जाता है। लेकिन आगे जाके वो चीज़ें फिर मसला कर देती है। हेवी डोज इंजेक्शनों के लगाते हैं, वक्ती तौर तो मुर्गे ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे उनका रिजल्ट जो है ना ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको जो इनको खड़े करने के तरीके हैं कि भाई किस टाइम इनको फुहारा लगाएं, किस टाइम इनको फुहारा ना लगाएं, किस टाइम कैसी इनको नीचे मट्टी होनी चाहिए, वो पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ। इस सारी बातें करने के बाद भी अगर मुर्गे तलखी नहीं करते तो उनके जो है ना अंदर जिगर जो है, इसका मादा जो है वो गर्माश पकड़ जाता है। तो ये लुक्की मारना शुरू करते हैं, खाना बिल्कुल कम करना शुरू कर देते हैं, और मुंह इनका सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इनका पसीना तो खारिज होता नहीं है। मुर्गा जब हाँपेगा तो इसके तारों से ऊपर से जो पानी के कतरे होते हैं ये गिरते हैं, और सांस अंदर ठंडी होकर चले जाती है। तो इससे ही मुर्गा जो है ना खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। मेरा मानना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो छोटे नुस्खे जो मैं अभी शुरू करूँगा, जो ज़्यादा तलखी करते हैं तो उनको हफ्ते में 2 बार, जो कम तलखी कर रहे हैं, दाना सही खा रहे हैं, तो हफ्ते में 1 बार, 1 दिन मुकर्रर कर दूंगा, और फिर उनको जो है देता रहूँगा। उनमें चीज़ें जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हमारी ज़बान है और आपकी ज़बानों में, कई मुल्कों से कई जो है दोस्त, उनकी ज़बानों में फ़र्क है, तो हम उनका नाम कुछ और लेते हैं, वो व्हाट्सएप पे आते हैं और नाम हमसे पूछते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, और उनकी मिकदार भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको कैसे देना है वो भी मैं उनको आपको बता देता हूँ।
तो कैमरा मैन नजदीक आओ। दोस्तों कैमरा मैन हमारा छोटा है, वीडियो इधर उधर हिलती है। हमजा जो है छोटा है, अभी बच्चा है बेचारा, तो क्या करें। हमारा कैमरा मैन भी यही है, हमारा स्टूडियो भी यही है, हमारा हर कुछ यही है। ये चीज है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं अनारदाना। इसको ज्यादा से ज्यादा इतना लेंगे, इतना, ठीक हो गया। ये अनारदाने की इतनी चुटकी, ये तकरीबन तकरीबन कोई ज्यादा मुर्गों का डोज बनेगा, एक आध का नहीं है। लेकिन ये बनाने के बाद जो है ना, एक ही दिन इस्तेमाल करना है, बाकी जो बच जाए उसको फेंक देना है, ठीक हो गया। ये है दोस्तों इंडियन सौंफ, ठीक हो गया। इतनी चुटकी, इतनी, ये भी लेंगे, ठीक हो गया। बाकी आगे आपको मैं दिखाऊं, ये है छोटी इलायची, थी तो बहुत, पता नहीं यहाँ पे नीचे गिर गई है। छोटी इलायची के 4 दाने जो है मैं डालूंगा, पानी भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सब दोस्तों की देखी हुई चीज है, फिर भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हम तो इसको मन का मिश्री बोलते हैं, मन का मिश्री। आपकी जबान में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये चीज है, ये मन का मिश्री है, ठीक है, मन का मिश्री। और जो इसमें और चीज ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मन का मिश्री भी बस इतनी सी डालेंगे, इतनी सी, बस, ज्यादा नहीं। ये चीज है दोस्तों बी दाना, बी दाना। फिर से मैं आपको अपनी जुबान में नाम बता दूं, बी दाना। ये इतना सा उठाएंगे, इतना सा, ठीक हो गया, इतना सा उठाएंगे। जो इनमें ये खराब है ये फेंक देंगे, ठीक हो गया। तो इसको क्या करना है, आधा लीटर पानी, इलायची को तोड़ के और उसका छिलका भी, बाकी जो चीजें हैं वो आधे लीटर पानी में डालेंगे दोस्तों। और रात के टाइम मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख देंगे इसको। सुबह को इसको निकालेंगे तो किसी बारीक कपड़े में पानी को छाड़ेंगे। उसके जो चीजें इसमें हमने डाली है, फिर जो है उसमें डालेंगे, इसको निचोड़ेंगे, फिर डालेंगे, उसको निचोड़ेंगे। इसका जो भी रेशा होगा अच्छे तरीके से निचोड़ के उसमें निकाल देंगे। जिसको ज्यादा है उनको 4-5 सीसी, जिसको कम है उसको 3 सीसी। हम इनको सुबह सुबह खाली पेट पिला देंगे। वैसे मुर्गा नहीं पिएगा, मैं वैसे भी रखो तो पीता है, लेकिन फिर जाया हो जाता है, पता नहीं चलता कि भाई कितना पिया है इसने, कितना नहीं पिया। तो सिरिंज लेके उसमें जो है आगे जैसे नलकी डालते हैं वो डाल के 5 सीसी, 4 से 5 सीसी, जिसको ज्यादा तलखी है, दाना बिल्कुल कम कर गया, उसको हफ्ते में 2 बार देंगे। जो दाना खा रहा है, अभी थोड़ा खा रहा है, तो उसको हफ्ते में 1 बार। अगर आप जुम्मे वाले दिन दें तो फिर जुम्मे वाले दिन दें। तो ये मैं दूंगा अब इनको पानी। दोस्तों मैं हर साल यही काम करता हूँ, ना ग्लूकोज देता हूँ, ना कोई जो है ना ORS का पानी देता हूँ, ना ही को टैंक देता हूँ। हाँ, वो इसलिए देते हैं, कोई भाई मुर्गा बीमार पड़ जाता है और उसको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें देते हैं, क्योंकि वो कुछ और चीज़ें होती हैं और ये कुछ और चीज़ें होती हैं। तो
कई दोस्त जो है ना मैंने वीडियो देखी हुई है, तो ये छोटी सी बात है मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि भाई हम वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन का मतलब कुछ और होता है दोस्तों। वैक्सीन जो होती है ना वो उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। जब कोई वायरस आपके मुर्गों पे अटैक कर दे तो वैक्सीन उनको नहीं होती। वैक्सीन जो है पहले होती है, ये एहतियाती तदाबीर होती है दोस्तों। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन ये जानता ज़रूर हूँ। बच्चों को टीके लगते हैं, अस्पतालों में लेकर जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 5 से 7 टीके लगते हैं, उम्र के हिसाब से लगते हैं कि भाई ये फलां चीज़ का, ये फलां चीज़ का, फलां चीज़ का, फलां चीज़ का। तो ये एहतियाती तदाबीर होती है, आगे जाकर ना हो। अगर आपके मुर्गों में वायरस आ जाए तो फिर वैक्सीन करना बेकार होता है, क्योंकि उनमें जो है ना काम हो जाता है। जैसे ये अभी कोरोना चली थी तो जिन बंदों को कोरोना हो गई थी तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, ठीक हो गया। जिनको नहीं थी तो उनको वैक्सीन कर रहे थे कि भाई इनको ये वैक्सीन कर दें क्योंकि इनको जो है ना ये बीमारी ना लगे। तो ये फ़र्क होता है। तो अगर आपका मुर्गा बीमार हो जाए तो उनकी ट्रीटमेंट करें, वैक्सीन न करें। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।